हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई है। कैसे हुआ है ये पूरा हादसा? हाथरस के फुलरई गांव से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये हाथरस का फुलरई गांव है और मेरे पीछे ये बड़ा सा जो खेत है ये करीब 20 से 25 एकड़ का पूरा इलाका है, जहां बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उनका ये पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आना शुरू हो गए थे। बाबा जो हैं वो कल मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पर पहुँचे और उनका सत्संग शुरू हुआ। ये सत्संग करीब 1.5 घंटे चला और करीब 1:30 बजे बाबा भोले यहाँ से अपनी गाड़ी से इसी गेट से बाहर निकले। पुलिस के मुताबिक जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया कि 80,000 भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ थी वो करीब 2.5 लाख लोगों की थी। 2.5 लाख लोगों में केवल 40 पुलिसकर्मी यहाँ पर व्यवस्था के लिए तैनात थे। इसके अलावा डंडे लेकर बाबा के सेवादार थे। तो बाबा इसी गेट से बाहर निकलते हैं। ये सामने जो गेट है, इस गेट से बाहर निकलते हैं और ये सामने NH 34 यानी कि जो गाजियाबाद से अलीगढ़ हाईवे जाता है वो सामने हाईवे है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आगे क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पर तमाम जो समर्थक थे बाबा के, जो श्रद्धालु हैं, वो लाखों की संख्या में मौजूद थे और उनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ है, लेकिन कल जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, पानी भरा हुआ नहीं था। तो बाबा निकलकर यहाँ पर आते हैं NH 34 पर और यहाँ पर दोनों तरफ उनके जो सेवादार हैं वो डंडे लेकर खड़े हुए थे। इस NH 34 पर लाखों की संख्या में लोग पहले से खड़े हुए थे और यहाँ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो रखा था। काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और लोग सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर खड़े हुए थे। बाबा की जो गाड़ी है उसने यहाँ से राइट टर्न लिया और आगे जो रास्ता एटा अलीगढ़ की तरफ जा रहा है वहाँ पर बाबा जाने वाले थे। लेकिन इसी बीच जो लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हुए थे वो बाबा की गाड़ी के टायरों की धूल लेने के लिए बाबा की गाड़ी पर टूट पड़े और लोगों के साथ साथ वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे जो बाबा की गाड़ी के आगे की तरफ बढ़े। अब सामने जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे और यहाँ पर जब लोग बाबा पर टूटे तो उस वक्त यहाँ से कुछ लोग नीचे, ये सामने जो खेत है यहाँ पर कल पानी भरा हुआ नहीं था जब घटना हुई, ये बारिश के बाद पानी भर गया है। तो कई महिलाएं और बच्चे यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुए। उसके बाद एक के बाद एक लोग नीचे गिरते गए और यहाँ पर भगदड़ हो गई। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम लोगों के पैरों के निशान आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और अधिकतर महिलाएं और बच्चे इस भगदड़ की चपेट में आ गए। बहुत लोगों की मौत सफोकेशन से हो गई और कई लोग ऐसे हैं जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से ये पूरी घटना हुई। हालांकि जो बाबा भोले हैं वो यहाँ से निकल चुके थे और उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो मारे गए यहाँ पर। और काफ़ी देर बाद, लोगों का आरोप ये कि काफ़ी देर बाद जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद यहाँ से अलग अलग अस्पतालों में लोगों को शिफ्ट किया गया, लेकिन समय पर इलाज ना मिलने से कई महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। सामने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो कि यहाँ पर तमाम जो फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। महिलाओं के जूते और चप्पल बड़ी संख्या में यहाँ से बरामद हुए हैं, कपड़े बरामद हुए हैं, ये कुछ लोगों के बैग हैं वो बरामद हुए हैं। तो यहाँ से लगातार जो है वो जो सबूत हैं वो यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बाबा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि केवल यहाँ पर 80,000 लोग होंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को यहाँ पर लाया गया, जिससे सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर फेल हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये पूरी घटना हुई तब यहाँ पर केवल 40 पुलिसकर्मी थे। अगर 80,000 लोग भी होते तो क्या 40 पुलिसकर्मी इतनी बड़ी भीड़ को संभाल पाते? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रशासनिक
लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद बाबा यहाँ से चुपचाप निकल गए। उनकी तरफ से ना तो कोई बयान आया है, ना कोई शोक संदेश आया है, और ना ही उनकी तरफ से सोशल मीडिया या मीडिया पर अब तक कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है। आखिर बाबा कहाँ हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी पुलिस ने बाबा को आरोपी के तौर पर एफआईआर में बाबा का नाम नहीं लिखा है, बल्कि जो मुख्य सेवादार हैं देव प्रकाश मधुकर, उनका नाम लिखा गया है, और कुछ अज्ञात ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका नाम लिखा गया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और क्या सरकार की जांच में, प्रशासनिक जांच में इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, ये देखना होगा। हाथरस के फुलरई गांव से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इस हादसे के बाद ये भी सामने आया कि हाथरस में जिला अस्पताल की स्थिति बेहतर नहीं थी, वहां पर इंतजामात तक नहीं थे। ऐसे में कुछ घायलों को, जो जान गंवाने वाले कुछ लोग थे, उनके शव एटा भी ले जाए गए। यहाँ के जिला अस्पताल में 27 शव रखे गए। ज्यादातर की पहचान हो चुकी है। ज्यादा जानकारी यहाँ पर दे रही है हमारी सहयोगी तनुष्का दत्ता। मैं अभी एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हूँ और इसकी मॉर्चरी पर मौजूद हूँ, एटा में, जहाँ पर हाथरस के भगदड़ के बाद 27 शवों को यहाँ लाया गया था, और यहाँ पर ही इन शवों की पहचान और पोस्टमार्टम हो रही थी, कल रात से हो रही थी, जहाँ पर बाकी सारे शवों की पहचान हो चुकी है और वहाँ के उनके परिवारजन ले गए हैं अपने परिवार के सदस्यों को जिनकी मृत्यु हो गई है। 6 शव अभी भी यहाँ पर बाकी हैं, यहाँ पर मौजूद है, जिसे डीप फ्रीजर में उन्हें रख दिया गया है, ताकि जब तक उनकी पहचान ना हो जाए, लोग आकर के, उनके परिवारजन आकर के देख सकते हैं कि ये उनके परिवारजन है कि नहीं। ऐसे ही एक महिला के साथ मैं मौजूद हूँ अभी। नमस्ते, आप अपना नाम बताएं और आप किसे ढूंढ रही हैं? मेरा नाम उर्मिला देवी है, मेरी लड़की है, बेटी तो नातनी। आपकी नातनी कितनी उम्र की है? 16 साल की। और आप उन्हें कब से ढूंढ रही हैं? कल तक ढूंढ रहे हैं। कल आप सत्संग में आए थे, कहाँ से आए हो? अतरौली थे। अतरौली से आप दोनों आए थे? हाँ। अब तक वो आपको मिली नहीं है? नहीं मिली। आप कहाँ कहाँ अब तक घूम लिए हैं? अब कहाँ जाऊँ मैं, जहाँ बता देता अब जहाँ बताई जहाँ आए गए, जहू ना आए, और वही सिकंदरे में देगी बहू ना आए, और पांडाल में ढूंढी, आवाज़ लगवाई, कहीं पता ना मिला। यहाँ पर आपने शव जो है जाके देखे, पहचान की? हाँ, पहचान करी। यहाँ तो लड़की है, बताई सो ना है, वो नहीं है आपकी नातनी। अच्छा, तो अभी आप मतलब आप कब तक कहाँ कहाँ और ढूंढोगे? कहाँ ढूंढूँ, जहाँ बता रहे वहीं जा रहे हैं। हाँ, अब कह रहे कि हाथरस से जाओ। आपके परिवारजन और कोई? जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर समस्या केवल सिर्फ गंभीर ही नहीं है, बहुत ही दुखद भी है कि यहाँ पर एक वृद्ध महिला अपनी नथनी को ढूंढ रही है। वो 16 साल की है और वो दर बदर इधर उधर भटक रही है अपनी नथनी की तलाश में कि कहाँ पर उनकी पहचान हो जाए, उनकी नथनी की पहचान हो जाए। तो यहाँ पर हाथरस से इस स्टैम्पीड के बाद, इस भगदड़ के बाद ऐसे ही कुछ हालात है हाथरस में भी, जहाँ पर परिवारजन और लोग बहुत ही निराश और चिंतित घूम रहे हैं अपने परिवारजनों को ढूंढने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के संग तनुष्का दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजस्थान के भरतपुर और डीग से 800 से ज्यादा लोग इस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस हादसे के बाद लौटे लोगों ने एनडीटीवी से बातचीत में वहां का आंखों देखा हाल बताया। डीग जिले के कुमेर तहसील के सावोरा गांव में मौजूद हूं। कल हाथरस के सिकंदराऊ गांव के फुलरई गांव में जिस तरह से सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी, उसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और उनमें एक महिला शामिल है, जो महिला कुमेर तहसील के सावोरा गांव की है। मेरे साथ मौजूद हैं जो महिला अपने गांव में बाबा के सत्संग में शामिल होने गई थी, तो ये महिला इनके साथ में गई थी, मेरे सहयोगी बता रहे हैं। अब इनसे बात कर लेते हैं आखिरकार उस समय क्या माहौल था, क्या दृश्य था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी है। अच्छा गुड्डी जी, ये बताइए क्या जिस तरह से क्या माहौल था, बाबा का सत्संग चल रहा था, किस तरह से ये भगदड़ हुई, क्या वजह रही? सत्संग तो चल दो, जब भगदौड़ भई जब तो खत्म है गो, बंद है गो, आरती बोल गई, जब पीछे भगदौड़ हुई है। क्या माहौल था वहाँ, कैसे आप देख रहे थे, नजारा क्या था? माते तो धीरे धीरे न कर रहे और रोड पे आके ज्यादा एक इकट्ठी सी भीड़ रह गई, वाहनों खड़े
इकट्ठी सी भीड़ भाई जाम है बाबा ये के ऊपर गिरो, बाबा के ऊपर ऐसे भीड़ ज्यादा है गई, भीड़ में दब दब के। अच्छा, जिन महिलाओं की मौत हुई है उनका क्या नाम है? राजन देवी, वो भी आपके साथ गई थी? वो गिरी का बाजे के पहनाई में नहीं, यहाँ से आपके साथ गई थी? यहाँ तो अपने साथ कितने लोग गए थे आप? 6 किस में गए थे आप? बस में। तो वहाँ आप साथ नहीं थे? माँ जब आरती बोली का जब तक संगे से साथ में चलो का वो माँ तो मेरा हाथ छोड़ा के बगैया ये। तो आप उनको कैसे पता चला कि उसकी मौत हो गई है? मौत ढूंढ बचाई हमने, जब पता लग चली। कहाँ गए आप? अस्पताल गए? अस्पताल गए जब मिली। क्या नाम है आपका? कमला। अच्छा, क्या था वहाँ, आप बताइए। आप यूँ बताओ, भीड़ ही वहाँ ज़्यादा, सत्संग बंद है वो, बाबा चले गए और जब जाके जनता गई का है 3 लाख लोग हैं कम से कम, तो भीड़ मची है खूब तगड़ी। तो जैसे चले कहाँ, जैसे धक्का मुक्कीनते कच्चड़, और एक कच्चड़ में जनता गिरी है, फिर बाकी ऊपर भू गिरी है, बाकी ऊपर भू गिरी है, बाकी ऊपर भू गिरी है, जैसे वो कुचल गई है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हाँ गए? हाँ, चढ़ते गए हैं। जो आदमी गिर गया फिर वो खड़ा ही नहीं हो पाया? खड़ा ना पाया, और दूसरा आदमी खड़ा तो वो गिर जाए। तो आप इन्हीं के साथ नहीं उस हाँ, समय? मैं इनके साथ नहीं, मैं दूरी पर मैं देखो है वो। मतलब जो आप यहाँ से गए थे 6-7 लोग, वो अलग अलग हो गए थे वहाँ? हाँ, अलग अलग है तो आपको कैसे पता चला इनके बारे में? यूँ ही पता चलो, हमारे बस पे आ गए हम, बस पे सब पहुँच गए, राजन देई ना पहुँची, मर गई कहा है, राजन देई ना पहुँची। अब ने के शांत है गई ये भीड़, जब ढूंढ मचाइए, बाकी ढूंढ मचाइए, जब ना पता चलो फिर यूँ कहिए वहाँ जाओ अस्पताल जाओ, अस्पताल माते गए, आदमी गए हमारे संग गए चेहरा के, वे आदमी गए, हम तो औरतें सब माते चेहरा के गए, चेहरा के पहचाने, फिर हमने ले गए, फिर हमने पहचानी है वो राजन देई। तो अच्छा, जब पता चला हमारा